साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया आदत बन चुका है हमारी। अब इस आदत को बदला नहीं जा सकता। हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। बैंकिंग करने से लेकर लौकी खरीदने तक हम इंटरनेट पर आश्रित हो चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ तो आपको लूटने वालों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना हो तो इंटरनेट चाहिए, सब्जी खरीदनी है तो इंटरनेट चाहिए, कुछ भी करना है इंटरनेट चाहिए। आपका फोन, आपका बैंक अकाउंट, आपका कंप्यूटर, आपका डेटा, ये सब सुरक्षित कैसे रहे, आज इस पर बात करेंगे। उन चेहरों के बारे में बात करेंगे जो कंप्यूटर के पीछे बैठकर आपकी निजी जिंदगी में झांक रहे हैं। 4 ऐसे तरीके जिसको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हैकिंग। हेलो मैम, आप हमारी 10 लकी कस्टमर में से एक हैं। हमारी कंपनी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा। आपको बस हमारे द्वारा भेजे गए एक लिंक पर क्लिक करना है, एक फॉर्म भरना है और उसके बाद आप अपने फोन पे जो एक ओटीपी आएगा उसको हमारे साथ शेयर कीजिए और आपका सरप्राइज गिफ्ट आपके घर डिलीवर हो जाएगा। इस तरह के फोन अगर आपको कोई करता है और कोई लिंक मेल करता है तो आप प्लीज ओटीपी भेजने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि आपका फोन हैक करके आपकी ओटीपी लेकर वो आदमी आपका बैंक खाली कर सकता है, आपकी निजी जानकारियों को चुरा सकता है। उसके जरिए वो वेबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ता है, पूरी तरह से आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल हैक करता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया एक्सेस को भी हैक करके आपकी पहचान का इस्तेमाल करता है। इस क्राइम की सबसे बड़ी बात यह है कि उस कंप्यूटर या फोन ओनर को इस बात का पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे उसका कंप्यूटर या फोन हैक हो गया है और उसकी जानकारी किसी और के साथ शेयर हो रही है। ऑनलाइन बैंकिंग की जैसे ही सारी जानकारी शेयर होती है, वो बंदा तुरंत अगले 24 घंटे बाद आपका बैंक खाली कर सकता है। तो इसलिए ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। नंबर 2, फिशिंग। फिशिंग के जाल में फंसने वाले एक शख्स की बात करता हूं मैं। वो सच्ची कहानी है। एक बड़ी कंपनी में वो अप्लाई कर रहे थे, तभी उनके पास एक ऑफर आया उसी कंपनी से और उसके बाद उसको एक एप्लीकेशन के साथ एक डेटा दिया गया कि इसको भर दीजिए और ईमेल को वापस कर दीजिए मुझे, और जितनी जल्दी कर सकेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। अब भाई उन्होंने जो है जिस कंपनी को चाहिए था उसी कंपनी को उनका जो है मेल आया था उसी कंपनी से, उन्होंने भरा और वापस कर दिया। वापस करने के बाद लगातार उनके पास ओटीपी आने लगे। ओटीपी आने लगे तो फिर जब थोड़े समय बाद उनको एहसास हुआ कि वो क्या हो रहा है, दरअसल उनका जो आधार कार्ड था उससे एक्सपोर्ट का काम किया जा रहा था। 1930 पे उन्होंने शिकायत दर्ज की। तुरंत उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज कराई तो उनका आधार कार्ड वहां पे चेक किया गया और उसको रोका गया। इस तरीके की जो हरकतें होती हैं वो अक्सर आप क्या ढूंढ रहे हैं उसको देखकर साइबर फ्रॉड्स करते हैं। और फिशिंग के तहत साइबर क्रिमिनल जो है वो यूजर को स्पैम ईमेल भेजते हैं। लिंक अटैच होता है और फिर जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप हैक कर लिया जाता है। आपकी जानकारियां चुराई जाने लगती हैं। आपकी बैंकिंग संबंधित जानकारी, आपके बहुत सारी जो प्राइवेट जानकारी है वो ली जा सकती है। किसी भी इस तरीके के लिंक पर क्लिक नहीं करना है। नंबर 3, साइबर बुलिंग। 10वीं क्लास की एक स्टूडेंट अपने साथ में पढ़ने वाली एक दूसरी छात्रा के साथ जा रही थी और एक छात्र आके उसको एक कार्ड देता है। वो लड़की कार्ड नहीं लेती है। इसी दौरान उसने कुछ और वीडियोस रिकॉर्ड किए जो नॉर्मल थे, लेकिन उसने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। वो लड़की शर्म के मारे घर जाती है, फिनाइल पीती है और जान देने की कोशिश करती है। यह घटना बहुत साधारण दिख रही है, लेकिन ये साधारण है नहीं, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आम होती जा रही हैं। बच्चों के बीच में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का फोटो उठा के उसका मजाक बना के वीडियो अपलोड कर देना, इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने निजी पलों को निजी रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें साइबर क्राइम के बारे में कुछ नहीं पता होता है और इसलिए भी वो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। ध्यान रखें। नंबर 4, सोशल मीडिया से फोटो चुराना। सोशल मीडिया एक सोशल वर्कर है।
उनके पास रात 10 बजे अचानक कॉल आई और उसमें कहा गया कि 10,000 रुपए जरूर पेटीएम कर दीजिए प्लीज। और बहुत हैरानी से उन्होंने मैसेज पढ़ा, उन्होंने डीपी देखा, व्हाट्सएप पे मैसेज था, डीपी देखा, ट्रू कॉलर देखा, वो सब कुछ उनकी एक दोस्त का था, उसकी फोटो भी वही थी, डीपी की फोटो वही थी, फोन उठाया तो वो नंबर भी वही दिखाई दे रहा था और ट्रू कॉलर में भी वही नाम आ रहा था, लेकिन वो शख्स था नहीं, क्योंकि उनकी उस दोस्त का दूसरा नंबर भी उनके पास था। उस पर कॉल किया तो पता चला कि ये नंबर किसी ने और ये डीपी किसी ने चोरी की है। उन्होंने तुरंत इसकी साइबर क्राइम में खबर दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। इस तरीके की जो फिशिंग हो रही है, इस तरीके की जो फोटो चोरी करके आपको बरगलाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके शिकार खासतौर पे औरतें, लड़कियां और बच्चे होते हैं। मतलब इन चीजों से आप बच सकते हैं अगर आप सावधान रहें, सतर्क रहें। सिक्के के दो पहलू हैं। अपराध बड़ा रूप ले चुका है, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें इसी से हो रही हैं। आपको एक चीज और बताऊं, सरकारी डाटा में भी वायरस डालने का प्रयास बहुत बार किया चुका है। 30 नवंबर 2022 को इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च आईसीएमआर की वेबसाइट को 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई थी। 6000 बार। अब ये तो हो गया चोरी का तरीका। अब इससे बचे कैसे, ये सावधानियां कीजिए। आपको कोई छू नहीं सकता। अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए, चाहे वो कितना भी लुभावना नजर आ रहा है। अनजान वेबसाइट पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप को फ्री में इस्तेमाल करने के चक्कर में ऐसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल ना करें जो आगे जाके आपको नुकसान पहुंचाए। थर्ड पार्टी एप्स मतलब वो एप्स जो गूगल प्ले स्टोर में नहीं होती हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन नियमों का उल्लंघन कर रहा होता है, इसलिए नहीं होती हैं। तो वहां कोई भी मत ले लीजिए आप। निजी जानकारियां जो हैं वो अपने पास पर्सनल रखें। आधार कार्ड अपडेट, वोटर कार्ड अपडेट, लिंक या केवाईसी करवाने के नाम पर आपसे कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने को बोले तो पहले अच्छे से जांच लें या फिर जाकर फॉर्म भरें अपेक्षाकृत ऑनलाइन के। ऑनलाइन जो स्कीम्स आती हैं कि 10 लकी कस्टमर हैं, आपका नंबर कंपनी ने चुना है, फलाने मंदिर में यूपीआई से सीधे ऑनलाइन पैसा चढ़ाएं, फोन कॉल पर भरोसा ना करें, आपके लकी कस्टमर बताकर मतलब आप हैं हमारे आज के सबसे बड़े लकी कस्टमर, आपके लिए बुक की जा रही है एक बीएमडब्ल्यू। सब फर्जी है भैया, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। पब्लिक वाईफाई से भी बचने की बहुत जरूरत है। पब्लिक वाईफाई का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फोन का उसकी आईडी पासवर्ड तुरंत हटा दीजिए बाद में और फोन को ऑफ करके ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत फायदा होगा। और ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट या सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड आसान सा रखते हैं तो उसको प्लीज बच्चों के नाम, फोन नंबर, अपना नाम, अपना जन्मदिन ये सब मत रखिए। हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर लेते हैं। प्लीज वो पासवर्ड थोड़ा मुश्किल रखिए और उसको लिख लीजिए कहीं, अगर आप भूल जाते हैं तो वो पासवर्ड वो नहीं क्रैक कर पाएगा। हमने अपने पिछले एक वीडियो में एक एथिकल साइबर हैकर आपके पास बुलाया था, करण भारद्वाज जी। उन्होंने भी कहा अगर आप 11 नंबर का कोई भी पासवर्ड रखते हैं तो यकीन मानिए आपका वो अकाउंट काफी हद तक सुरक्षित माना जाएगा, क्योंकि उसको हैक करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर इसके बावजूद भी आपका अकाउंट हैक हो जाता है या कोई फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड होने की दशा में 1930 दिमाग में लिख लीजिए, मोबाइल में अपने नोट कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल करके शिकायत तुरंत दर्ज कराइए। आपका गया हुआ पैसा वापस आ सकता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।